नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर। और मैं संकेत चतुर्वेदी आप सभी स्वजनों का हृदय से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज का कार्यक्रम देखने के बाद आपके मन में जिज्ञासा उठेगी तथा कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। आपका मत कुछ भी हो, आप मेरे पक्ष में बोलें या फिर विपक्ष में, वो महत्वपूर्ण ही नहीं है। अगर कुछ बात मायने रखती है तो वो ये है कि जो मैं बोल रहा हूं उसे सुनकर आपके मन में कुछ नए विचार जागे। तो दर्शकों, जब मैं इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती है, अर्थात वर्ल्ड पीस डे है, विश्व शांति दिवस है। मगर 2 अक्टूबर का अर्थ सिर्फ गांधी जी नहीं है। 2 अक्टूबर को भारत माँ के लाल आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। वो आज ही के दिन पैदा हुए थे और 2 अक्टूबर को उनकी जयंती भी होती है। मगर गांधी जी को बड़ा दिखाने के चक्कर में कांग्रेस वाले ये भूल गए कि 2 अक्टूबर को भारत माँ के लाल लाल बहादुर शास्त्री का जन्म दिवस भी होता है। दोस्तों, हम एक ऐसे समय में जीते हैं जहां राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाए जा सकते हैं, उठाए गए हैं, मगर गांधी के विरोध में बोल देना तो ईश निंदा से कम नहीं है। और मैं कुछ एक जगह वही करने जा रहा हूं। पर हां, निंदा करने के लिए निंदा नहीं करूंगा, सिर्फ सच बोलूंगा, तथ्यों के साथ बोलूंगा। सही हूं या गलत हूं ये तो आपका विवेक और आप जाने। तथ्य रख रहा हूं, जरा गौर फरमाइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, तो मैं कहता हूं ऐसे झूठे लोग इस देश को, इस देश की संस्कृति को अपमानित कर रहे हैं। मैं तो यह कहता हूं कि आदरणीय मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता कहना मुझे गाली देने के समान है और मैं इसका कारण आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। और यह देश कब से है? प्रश्न है, क्या हम भारत को अपनी मां नहीं कहते? भारत को देवी का दर्जा हासिल नहीं है क्या? जब इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है तो इस देश का पिता 1869 में कैसे पैदा हो गया? मतलब एक तरीके से यह कहा जा रहा है, यह आज तक बताया गया है कि मोहनदास करमचंद गांधी भारत माता के पति, तभी तो राष्ट्रपिता हैं। यह गाली नहीं तो और क्या है भाई? और मैं इस बात को क्यों स्वीकार करूं? इस बात में कोई संशय नहीं कि मोहनदास करमचंद गांधी बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। वे अदम्य साहसी व्यक्ति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इस राष्ट्र का गौरव थे, हैं और रहेंगे सदैव। परंतु उन्हें राष्ट्रपिता कहना न सिर्फ भारत मां का अपमान है बल्कि स्वयं उनका भी अपमान है। सच्चे गांधी जी को राष्ट्रपिता की कोई उपाधि नहीं मिली है दोस्तों, क्योंकि कानून में ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं तो मैं आपको बताता हूं। हुआ यूं कि लखनऊ की रहने वाली एक 10 वर्षीय मेधावी छात्रा ऐश्वर्या पराशर ने एक आरटीआई डाली और अदालत में उन्होंने पूछा कि संविधान के किस प्रावधान के तहत गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा हासिल है। तो इसका जवाब गृह मंत्रालय ने अपने उत्तर में अदालत में दिया। गृह मंत्रालय ने बताया अदालत में कि ऐसा संविधान में कहीं नहीं लिखा। गृह मंत्रालय ने अपने उत्तर में इस बात का हवाला दिया कि संविधान की धारा 8 के अनुच्छेद 1 के अनुसार सरकार किसी को भी शैक्षिक या फिर सैन्य खिताब के अलावा कुछ भी नहीं दे सकती। सरकार को अनुमति ही नहीं है दोस्तों। सोचिए, अगर ऐसा होने लगा तो कल क्या होगा? कल को कोई भी अपने नाम के आगे भारत भाग्य विधाता लिख लेगा, कोई सघोषित जिले इलाई हो जाएगा। लॉर्ड साहब काहे पीछे रहेंगे भैया? अब आप ही सोच रहे होंगे कि मैं बार बार मोहनदास करमचंद गांधी क्यों बोल रहा हूं। वो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे यह बताना है कि उन्हें महात्मा गांधी का खिताब मिला कहां से। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा का खिताब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था।
और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरु का खिताब या उपाधि जो थी वो महात्मा गांधी ने दी थी। यानी अब महात्मा यानी महान आत्मा का खिताब जो कायदे से गौतम बुद्ध को मिला था, महात्मा बुद्ध, वो महात्मा गांधी को दे दिया गया। खैर, अब जो भी हो, चलिए अब मैं आपको आगे और कुछ चीजें बताता हूं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। दिन था 6 जुलाई 1944 का, जब नेताजी ने रेडियो रंगून पर गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। दरअसल गांधी जी की पत्नी स्वर्गीय कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु होने के पश्चात गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी थी और सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि इस राष्ट्र को आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है और आप राष्ट्रपिता और राष्ट्र पुरुष के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन करें। आप बात का संदर्भ समझे कि उसे किस तरह से घुमा करके आप लोगों को बताया गया। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं दोस्तों। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस, जो कि ओरिजिनल नेताजी थे, उनको वो चुने गए तो गांधी जी ने उनको चुनने को, उनकी जीत को अपनी हार बताया था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का सम्मान करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष के उस पद को त्याग दिया था। अब क्या ये वही कांग्रेस है जो कहती है कि उन्होंने देश को आजादी दिलाई, जो आज की कांग्रेस है? अगर आजादी कांग्रेस ने दिलाई तो मतलब जो ये डिक्लेयर करते हैं कि आजादी हमने दिलाई, तो रानी लक्ष्मीबाई कौन थी भाई? तात्या टोपे कौन थे? वीर सावरकर कौन थे? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? गुरु नानक कौन थे? नाम तो इतने हैं दोस्तों की पूरी रात निकल जाए। भारत मां के उन सपूतों को मेरा नमन। अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं वे एकमात्र ऐसे भारतीय नेता थे जिन्होंने भारतीयों से कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ो। और आप लोगों को मैं बता देता हूं उस वक्त का, उस युद्ध का, भारतीयों का उस युद्ध में क्या काम था। उन्हें पता है क्या काम था उन लोगों का? उन्हें गड्ढे खोदने के लिए रखा जाता था और उसमें छुप कर जो अंग्रेज सिपाही था वो लड़ता था। तो मृत्यु का जो सबसे ज्यादा खतरा था वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सैनिक को होता था। प्रथम विश्व युद्ध या फिर इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिंसा नहीं हो रही थी क्या? अगर हो रही थी तो उन्हें अंग्रेजों का समर्थन क्यों करने को कहा गया? गांधी जी कहते हैं भाई ये तो हिंसा हो रही है, समर्थन मत करो। वो तो अहिंसा का प्रतिबिंब थे, जीता जागता प्रतिबिंब थे अहिंसा का। तो भारतीय जाकर के अंग्रेजों की तरफ से खदाने क्यों खोदे? जिस युद्ध से हमारा कोई सरोकार नहीं था, कोई लेना देना नहीं था, उसमें हम क्यों लड़े? मगर हाँ, हिंसा अगर दिखी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, अशरफ उल्लाह खान में महात्मा जी को नजर आई। खैर, वे देख सकते हैं, अब वो महात्मा थे, वो देख सकते हैं जो मुझ जैसा साधारण इंसान नहीं देख सकता। मैंने तो ये भी पढ़ा है कि गांधी जी अपनी इच्छाओं को कम कर दिया करते थे, बड़ा साधारण सा जीवन जीते थे। वे अपने कपड़े स्वयं धोते थे, अपने कपड़े स्वयं प्रेस करते थे और ट्रेन में 4th क्लास में चलते थे। मगर यह बात आप लोगों को पता है कि उस ट्रेन में और कोई सा मतलब डिब्बा नहीं होता था। एक डिब्बे में सिर्फ गांधी जी चलते थे, दूसरे में उनके चेले चपाटे चलते थे। दोस्तों, जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था, इसके लिए पढ़ रहा था, तो किसी जानकार का फोन आया, उनसे मेरी फोन पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि गांधी जी को सिचुएशन टैकल करना आता था। तो मैंने उनसे पूछा, तो भाई वीर सावरकर को क्यों गालियां बकते हो भाई? क्या कारण है जो वीर सावरकर को गालियां बकते हो? वीर सावरकर जो आप कहते हो कि उन्होंने माफी पत्र लिखा, वो कह करके कहीं आप कुछ एक तरह से गलत बात तो नहीं कर रहे, कुछ गलत बोल तो नहीं रहे? और अगर गलत बोल रहे हैं तो कृपया अपने अपशब्दों पे लगाम लगाएं। वीर सावरकर तो वो शख्स थे जिन्हें पानी भी लिमिट में मिलता था, जिन्हें कोलू के बैल की जगह रख दिया गया था, जो लिटरली भारत के लिए क्या कुछ जिन्होंने नहीं करा। अगर भाई भगत सिंह तो नहीं थे कांग्रेस में, भगत सिंह देश की आजादी के लिए नहीं लड़े क्या? तो कांग्रेस का बार बार ये दंभ भरना, ये कहना कि नहीं हम भारत की आजादी के लिए लड़े, तो ये तो गलत बात है। एनीवेज, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता के हर सच्चे सपूत की जय। और भारत माता की आजादी के लिए जो लोग लड़े, इंक्लूडिंग गांधी जी, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैंने कदाचित कोई बुराई नहीं करी, मैंने सिर्फ एक आईना दिखाया कि गांधी जी थे क्या और कांग्रेस ने उन्हें किस तरह से प्रोजेक्ट करा अपने निहित स्वार्थ के लिए।
कि कैसे गैंडी गांधी हो गए, गंधी गैंडी जो कुछ भी है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता उस नाम को। तो वो फिरोज गैंडी गैंधी जो जो भी थे वो गांधी कैसे हो गए कि वो नाम चेंज हो गया। अब बाद में राहुल गांधी हो गए। फिर ये कहने लगा कि ये तो जनेऊ पहनते हैं और सच्चे वो भक्त हैं ईश्वर के, जबकि स्वयं नेहरू जी कहते थे कि आई एम अ हिंदू बाय मैटर ऑफ चांस। ये ठगना जनता को बंद करो। सत्य जो है वो कभी छुपता नहीं, वो जनता के सामने आना चाहिए। बस मेरी भी यही कोशिश है कि जनता के सामने सत्य आए। नमस्कार, जय श्री राम और भारत माता की जय। भारत माता के हर सच्चे सपूत